नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट. महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आजच झालेली घटना बघा, मला धक्काच बसला झाली तेव्हा. आदरणीय ह्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी आज महाराष्ट्रात आले. आपका स्वागत. अतिथी देवो भव असं म्हणणाऱ्या महाराष्ट्राची संस्कृती आहे आणि म्हणून दादा प्रोटोकॉल प्रमाणे त्यांना रिसीव्ह करायला पुण्याच्या एअरपोर्टला गेले. त्यांचा मान सन्मान आपण केला आणि त्यांनी आपल्याला काय केलं, उलट त्या देहूला गेल्यानंतर प्रोग्राम माझ्याकडे आहे, मी तुम्हाला दाखवू शकते. प्रोग्राम लाईनीनी आहे, त्याच्यात दाखव. प्रोग्राम वाचून तर दाखवते तुम्हाला, गैरसमज नाही 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 तिथे नाही, माझा फक्त मोबाईल प्रिंट आउट करायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला सांगते प्रोग्राम काय होता, म्हणजे गैरसमज कोणाचेच नसावे. आता हा दादाचा प्रोग्राम, एक मिनिट, हा एकच मिनिटात. आता प्रोग्राम काय, हा आदरणीय प्रधानमंत्र्याचा प्रोग्राम. 2:45 वाजता दर्शन विठ्ठल रुक्माई मंदिर वगैरे वगैरे वगैरे. 2 वाजता इनॉग्रेशन शिला मंदिर, त्याच्यानंतर दर्शन अभंग गाथा, त्याचं दर्शन. मग प्राईम मिनिस्टर जातील पब्लिक फंक्शन साठी. बरोबर 2:08 प्राईम मिनिस्टर स्टेजवर येतील. 2:08 ते 12 त्यांचा सत्कार होईल. 2:15 ते 15 नितीन मोरेजी, चेअरमन जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्था. त्याच्यानंतर 2:15 ते 2:20 देवेंद्र फडणवीस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, महाराष्ट्र असेंब्ली भाषण. त्याच्यानंतर 2:20 ते 2:23 संत चोखामाळा गाथा आणि 2:23 ते 3 वाजेपर्यंत माननीय प्रधानमंत्र्याचं भाषण. ह्याच्यात कुठे दादाचं नाव दिसतंय तुम्हाला? कुठेच नाही. त्यानंतर बसण्याची सोय कशी केली होती ते एक गंमत आहे. बसण्याच्या सोयीला तिथे नंबर असतात. 1 नंबरला मधच्या सीटवर हे बसलेत तसे 1 नंबरची सीट, तिथे नंबर असतात प्राईम मिनिस्टरच्या. 1 नंबरला माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी. 2 नंबरला कुणाचं नाव आहे ओळखा? 2 नंबरला बसायला दादाचं नाव आहे. प्रोटोकॉल प्रमाणे दादा त्या स्टेजवर 2 नंबरला आहे. त्यानंतर 3 नंबरला देवेंद्र फडणवीस आहे. म्हणजे 1 नंबरच्याचं भाषण, बसायची जागा बरोबर. 2 नंबर वाल्याला बसायची जागा बरोबर पण भाषण कॅन्सल. 3 नंबर वाल्याला बसायची जागा बरोबर असेलच पण त्याचा भाषण टिक. म्हणजे 1 आणि 3 बोलला आणि 2 नंबरवर फुली, हे इथे दिले. आणि आता आमचे भाजपचे मित्र म्हणतात की स्टेजवर बसताना आदरणीय प्रधानमंत्री जेव्हा उठले त्यांनी दादाकडे वळून पाहिलं आणि म्हणलं, अरे तुमचं भाषण. मग दादा म्हणला, नको नको तुम्हीच भाषण करा. आता आमचं भाषण आम्ही विनंती पाठवली आहे, तुम्ही भाषण कट करून पाठवलंय आणि मग व्यासपीठावर बसल्यावर म्हणताय भाषण करा. हा अपमान नाही आपला. म्हणजे टीव्हीच्या समोर भाषण करा म्हणताय पण तुमचंच ऑफिस दादाचं भाषण कट करून पाठवलंय. हा दादा म्हणून, माझा भाऊ म्हणून बोलत नाहीये मी. दादा फक्त माझा दादा नाहीये, तो न राष्ट्रवादीचा फक्त दादा आहे. तो महाराष्ट्र राज्यात आता सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीचा उपमुख्यमंत्री आहे आणि पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. तुम्ही विचार करून सांगा. तो आपल्या पक्षाचा नेता आहे पण 3 नंबरला. पहिला दादा महाराष्ट्राचा आहे, नंतर पुणे जिल्ह्याचा आहे, नंतर आपला आहे. आपला हक्क आता त्याच्या जबाबदारीमुळे आपण 3 नंबरला पडतो. जर या देशाचे प्रधानमंत्री इथे येत असतील, जर देवेंद्र फडणवीसांचं भाषण ठेवलं नसतं तर माझं काही म्हणणं नव्हतं. ठीक आहे, तुम्ही देवेंद्र फडणवीसांना पण नाही म्हणला, दादा पण नाही, ठीक आहे, मला समजू शकतं की प्रधानमंत्र्यांचं वेळ कमी असू शकतं, व्यस्त माणूस आहे.
पण जर देवेंद्र फडणवीस भाषण करू शकतात तर ह्या राज्याचा उपमुख्यमंत्री त्यांनी भाषण केलंच पाहिजे या देशाच्या प्रधानमंत्र्यापर्यंत. हा माझा एक मराठी अस्मितेचा विषय आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याला तुम्ही नाही म्हणलाय आणि तुमच्या हा पक्षपात नाही झाला. भाजपमधले देवेंद्र फडणवीस भाषण करू शकतात पण महाविकास आघाडी मधला अजित पवार भाषण करू शकत नाही. मला आदरणीय प्रधानमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की मी नाराज नहीं हूं मैं मोदी जी आप पे, मैं हैरान हूं. मैं नाराज नहीं हूं, मैं थक गई. नाराज होने से कोई मतलब भी नहीं है. मोदी जी मैं नाराज नहीं, हैरान हूं कि आप महाराष्ट्र को इतना क्यों द्वेष करते हैं. हा महाराष्ट्राचा अपमान झाला आहे. तुम्ही ठरवायचं आहे आता. आणि फक्त दादाला नाही बोलवलेलं, लोकल एमएलए आमचे बंधू सुनील शेळकेला लिस्ट मध्ये नाही आहे. तिथले महाविकास आघाडीचे खासदार लिस्ट में नाम नहीं है. आता तुम्ही साधारण विचार करा, स्थानिक आमदार आणि खासदार इथे पक्षाची मीटिंगला नाही बोलवलं तर एखादा कार्यकर्ता रुसतो की नाही की मला आमंत्रण आलं नाही, माझा पक्ष आहे, मी गेलो नाही. मग ते बोलून दाखवतात की नाही. मग देशाचे प्रधानमंत्री येतात तेव्हा माझ्या कुठल्याही पक्षाचा असू दे आमदार खासदाराला बोलायला नको. देवेंद्र फडणवीसांचा काय संबंध आमच्या पुण्याशी. ते निवडून येतात नागपूरमधून. एका पक्षाचे आणि ह्या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते, काय संबंध त्यांचा तिथे. तुम्ही स्थानिक नेत्यांना वगळता, सुनील शेळकेला वगळलं, आमच्या मावळच्या खासदाराला मावळलं, दादाला भाषण करू दिलं नाही. पण स्वतः पक्षाचा कार्यक्रम होता. मग ठीक आहे, पक्षाचा कार्यक्रम करा, कमळ लावा, आमचं काही म्हणणं नाही. पण मग यंत्रणा नाही वापरायची महाराष्ट्र सरकारची, न प्राईम मिनिस्टरची. असं भी नाही चित भी मेरी और पट भी मेरी नाही चलेगा. आणि मला सगळ्या माझ्या भाजपच्या लोकांना सांगायचंय की हा अपमान हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. मी तुम्हाला आवर्जून सांगते की हा राज्याचा देशाचा इतिहास आहे की हा महाराष्ट्राचा सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून गेलाय पण कधीही त्याच्या समोर वाकलेला नाही. हा महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे जो माझ्यामध्ये आहे. मला माझ्या मराठी मातीचा सार्थ अभिमान आहे. आणि सातत्याने केंद्र सरकार आपल्याला अशी वागणूक देतं. जीएसटी चे पैसे उशिरा आपल्याला, केंद्राची कुठली मोठी स्कीम शेवटची आपल्याला. आता दादाचं भाषण कॅन्सल केलं, हा अन्याय आपल्यावर. काय महाराष्ट्राचा एवढा द्वेष करतात. अरे महाराष्ट्राने 5 वर्ष तुम्हाला निवडून दिली, एवढे खासदार निवडून दिले, का नाही तुम्ही महाराष्ट्राला न्याय दे. हा प्रश्न नको विचारायला. आणि तुम्ही एका पक्षाचे प्रधानमंत्री नाही आहात, तुम्ही या देशाचे मायबाप सरकार आहात, प्रधानमंत्री आहात. मग प्रधान सेवक म्हणतात ते स्वतःला, प्रधानमंत्री म्हणत नाही. मग प्रधान सेवकनी असं वागायचं आमच्या दादाशी, या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याशी. हा न्याय आहे आपल्याला. मी तर ठरवलंय, मला पत्रकारांनी विचारलं काय करणार, म्हटलं मला माझ्या महाराष्ट्राच्या मातीशी इमान आहे माझा. त्याच्यामुळे मी पार्लमेंटमध्ये ज्या वेळेस मला मोदीजी पार्लमेंटेत मिळतील, मी माननीय मोदीजींना अतिशय आदरपूर्वक प्रश्न विचारतील की मोदीजी काय आमचं चुकलं. आमचा तर माणूस तुम्हाला विमानापर्यंत घ्यायला आला होता, तुमचा सगळा आदर पूर्ण केला, मग तुम्ही आमचा आवाज महाराष्ट्रात का दाबला. काय बोलणार होता हो दादा. संतांची परंपरा, 2 चांगल्याच गोष्टी बोलल्या असताना पांडुरंगाबद्दल. हा काय राजकीय कार्यक्रम नव्हता. कोणी कुणावर टीका करतात. पांडुरंगावर पण भाषण करताना अविश्वास. अरे तो पांडुरंग आहे, त्याला सगळं माहिती आहे. अहो काय आपली परंपरा आहे, माऊली माऊली करत सगळे एवढे 21 दिवस सगळे चालतात. तिथे कोण छोटा नसतो आणि कोण मोठा नसतो. तिकडे सगळे चालत निघतात, सगळे एकामेकाला माऊली माऊली म्हणत चालता की नाही. तुमच्याकडे पण असेलच ना ती प्रथा. मग रामकृष्ण हरी म्हणलं की डोळ्यासमोर कोण येतो, तो पांडुरंगच येतो ना. माऊली म्हटल्यावर एकामेकाच्या पाया पडतोच ना. आपण वय बघतो का पद बघतो. समानता या देशात पहिल्यांदा कोणी शिकवली असेल तर ती तुमच्या आणि माझ्या संतांनी आपल्याला शिकवली आहे. ही संस्कृती यांना नाही ना माहिती. पण येतात तो पोशाख घालून माणूस होत नाही हो, तो इथून संतांचा झाला पाहिजे. पोशाखाने माणूस नाही होत तसा. हा विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे
आज नंतर, आज झालं गेलं ठीक आहे, हा महाराष्ट्राचा अपमान महाराष्ट्र कधी विसरणार नाही. आता लगेच बोलू, न्याय मागू. मगाशी आम्ही एक छोटं आंदोलन पण केलं, कारण का शेवटी संघटनेने आपल्या नेत्याचा आणि आपल्या राज्याचा मान राखलाच पाहिजे. कुठल्याही तुम्ही असा पहिला राज्य, पहिला देश, मग राज्य आणि मग संघटना. आपल्या देशासाठी जी काही करावं लागेल ते पूर्ण ताकदीने करू, राज्यासाठी करू आणि स्वाभिमानाने जगणारा हा मराठी माणूस आहे. विठ्ठलाय नमः. नमो सद्गुरु तुक्या ज्ञान दीपा. नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा. नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति. नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति. मस्तक है पायावरी या वारकरी संताच्या. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, वारकारी संत श्री मुरली बाबा कुरेकर जी, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान के चेयरमैन नितिन मोरे जी, आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रेसिडेंट आचार्य श्री तुषार भोसले जी, यहां उपस्थित संतगण, देवी और सज्जनों, भगवान विट्ठल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है. संतों की कृपा अनुभूति हो गई तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है. आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं. देहू संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है. धन्य देहू गांव पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग. धन्य क्षेत्रवासी लोकते देवाचे, उच्चारिती वाचे नाम घोष. देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है. इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा. इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा.
इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। देहू का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य को भी प्रशस्त करता है। इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जगतगुरु संत तुकाराम जी की गाथा कहा था, जिन्होंने संवर्धन किया था, उन संताजी महाराज जगनाड़े जी, इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के ऋषियों मनीषियों को है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और महान आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर भारत को गतिशील बनाए रखा। संत तुकाराम जी को तो संत बहिणाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने भूख देखी, भूखमरी देखी। दुख और पीड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ये शिला उनके उसी त्याग और वैराग्य की साक्षी है। साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरोबा काका,
संत चोखा मेला इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेणे भगवंत, अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा, देव तेथेची जानवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजदूर, इनका कल्याण आज देश की पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियां, परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है। साथियों, तुकाराम जी के इस शिला मंदिर में प्रणाम करके अभी आषाढ़ में पंढरपुर की जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। चाहे महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा हो या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, चाहे मथुरा में व्रज की परिक्रमा हो या काशी में पंचकोशी परिक्रमा, चाहे चार धाम यात्रा हो या चाहे फिर अमरनाथ जी की यात्रा, ये यात्राएं
हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिशीलता के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह है। इन यात्राओं के जरिए हमारे संतों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत रखा है। विविधताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जागृत रहा है, क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविधताओं को जोड़ती रही है। भाइयों और बहनों, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी अपने नए स्वरूप में उपस्थित है और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम से जुड़े जिन स्थलों का जिक्र किया है, रामायण सर्किट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली का विकास हो, लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे उस घर को स्मारक में बदलना हो, मुंबई में चैत्य भूमि का काम हो, नागपुर में दीक्षा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर मेमोरियल का निर्माण हो, ये पंचतीर्थ नई पीढ़ी को बाबा साहब की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, असाध्यते साध्य करीता सायास, असाध्यते साध्य करीता सायास, कारण अभ्यास तुकामणे। अर्थात अगर सही दिशा में सबका प्रयास हो तो असंभव को भी प्राप्त करना संभव हो जाता है। आज आजादी के 75वें साल में देश ने 100% लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। देश गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रहा है, उन्हें बिजली, पानी, मकान और इलाज जैसी जीवन की जीने की मौलिक जरूरतों से जोड़ रहा है। हम उन्हें 100% लोगों तक पहुंचाना है। इसी तरह देश ने पर्यावरण, जल संरक्षण और नदियों को बचाने जैसे अभियान शुरू किए हैं। हमने स्वस्थ भारत का संकल्प लिया है। हमें इन संकल्पों को भी 100% पूरा करना है। इसके लिए सबके प्रयास की, सबकी भागीदारी की जरूरत है। हम सभी देश सेवा के इन दायित्वों को अपने आध्यात्मिक संकल्पों का हिस्सा बनाएंगे तो देश का उतना ही लाभ होगा। हम प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेंगे, अपने आसपास झीलों, तालाबों को साफ रखने का संकल्प लेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। अमृत महोत्सव में देश ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का भी संकल्प लिया है। इन अमृत सरोवरों को आप सभी संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उनके निर्माण में आपका सहयोग मिल जाए तो इस कार्य की गति और बढ़ जाएगी। देश इस समय प्राकृतिक खेती को भी मुहिम के रूप में आगे बढ़ा रहा है।
ये प्रयास वारकरी संतों के आदर्शों से जुड़ा हुआ है। हम कैसे प्राकृतिक खेती को हर खेत तक ले जाएं, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगले कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है। आज जिस योग की दुनिया में धूम है, वो हमारे संतों की ही तो देन है। मुझे विश्वास है आप सब योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाएंगे और देश के प्रति इन कर्तव्यों का पालन करते हुए नए भारत के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मुझे जो अवसर दिया, जो सम्मान दिया, इसलिए आप सबका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि, हर हर महादेव। नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट। महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू। आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनेल, आपल्या हक्काचं आपलं चॅनेल। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।